बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से 1000 साल कबल अल्लाह ताला के हजूर ये दुआ की थी कि परवरदिगार, मैंने एक बेआबो गया वादी में अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को उनका मुश्ताक बना और उन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। एक सच्चे मोमिन के दिल से निकली हुई इस दुआ को अल्लाह ताला ने शर्फ़ कबूलियत बख्शा, जिसका असर आज हर शख्स देख रहा है कि दुनिया के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे और कोने कोने से मुसलमान इस घर का रुख कर रहे हैं, और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कोशां और ख्वाहिशमंद रहते हैं। ऐसे सच्चे ईमान वाले भी आपको मिलेंगे जो यहाँ तक पहुँचने और इस घर को एक नज़र देखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। मगरबी अफ्रीका के आखिरी किनारे पर वाक़े एक मुल्क है जिसे जमहूरियत जाम्बिया कहते हैं, उसका दारुल हुकूमत बांजोल है। ये सफ़रनामा वहीं के रहने वाले शेख उस्मान दाबू नामी एक हाजी का है। आज से तकरीबन 70 साल कबल अपने दारुल हुकूमत बांजोल से अफ्रीका के बरे-आज़म को मगरिब से मशरिक़ तक तय करते हुए ये 5 साथी मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए। रास्ते में ज़्यादातर सफ़र पैदल तय किया। बहुत मामूली मुसाफत ऐसी होगी जो जानवरों पर सवार होकर तय किया होगा। यहाँ तक कि बहरे अहमर के किनारे पहुँचकर वहाँ से कश्ती पर सवार हुए और जद्दा पहुँचे। हाजी उस्मान का बयान है कि हम लोगों ने ये मसाफत 2 साल से ज़्यादा मुद्दत में तय की। असनाए सफ़र कभी कभार किसी शहर में रुककर ज़्यादा सफ़र के लिए मेहनत और मजदूरी भी करनी पड़ी। जब ज़रूरत भर का सामान हासिल हो जाता तो फिर सफ़र शुरू कर देते। उनका ये सफ़र अपने अंदर बहुत से अजीब वाक़यात और दर्स व इबरत लिए हुए है। ये सफ़र क्यों हुआ? अव्वल तो इस वाक़े को पढ़ने वालों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर हज तो उसी शख्स पर फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखता हो और दीगर खर्च के लिए सामान मौजूद हो, लेकिन उन साथियों ने तंगदस्ती के बावजूद इस कदर तकलीफ़ और परेशानी क्यों बर्दाश्त की? पूछने पर हाजी उस्मान ने ये जवाब दिया कि ये बात सच है, लेकिन एक दिन हम और हमारे साथी आपस में बैठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा दोहरा रहे थे कि वो अपनी बीवी बच्चे को लेकर बिन खेती वाली वादी में अल्लाह के मोहतरम घर के पास किस तरह पहुँचे। ये सुनकर हमारे एक साथी ने जज्बात भरे अंदाज में कहा कि हम लोग अभी जवान, सेहतमंद और ताकतवर हैं। अगर इस घर की ज़ियारत में कोताही से काम लेंगे तो अल्लाह ताला के नज़दीक हम क्या उज़र पेश करेंगे? खासकर आने वाले अयाम में कमज़ोरी का ही सामना करना पड़ेगा, फिर ताख़ीर क्यों? चुनाचे उसने हमारे जज्बात को भड़काया और अल्लाह ताला पर भरोसा करके सफ़र पर उभारा। हम 5 आदमी घर से बैतुल्लाह की ज़ियारत की गर्ज से निकले। हमारे साथ सिर्फ़ इतना सामान था जो सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए काफ़ी हो सकता था। हमारा असल मकसद बैतुल्लाह का हज और हुक्म इलाही को पूरा करना था। रास्ते में हमें ऐसी परेशानी, तंगी और मुसीबत का सामना करना पड़ा कि उसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं है। कई रातें तो हम इस कदर भूख की हालत में गुजारी कि मौत सामने नज़र आ रही थी। कितनी रातें तो इस हाल में गुजारी कि दरिंदों के खौफ से नींद के लिए पलक भी ना झपकती थी, और कितनी रातें डाकुओं के खौफ से इस तरह गुजारनी पड़ी कि खौफ राज हर तरफ से हमारे इर्द गिर्द डेरे डाले हुआ था। शेख उस्मान बयान करते हैं कि दौरान सफ़र एक रात मुझे किसी जहरीले जानवर ने डंग मार दिया, जिसकी वजह से मुझे इस कदर तेज़ बुखार और सख्त दर्द का सामना करना पड़ा कि ना चलना मुमकिन रहा और ना ही सोना, हत्ता कि मौत के आसार मेरी रगों में दौड़ने लगे। चुनाचे हमें एक जगह क़याम करना पड़ा। क़याम के दौरान हमारे साथी मुझे छोड़कर काम पर चले जाते। मैं अकेले दिन भर एक दरख्त के नीचे लेटा रहता। एक दिन तन्हाई में शैतान ने मेरे दिल में ये वसवसा डाला कि क्या ये तेरे लिए यही बेहतर ना था कि तू अपने घर में होता? तो अपने आप पर इतना बोझ क्यों डाल रहा है जिसकी तेरे पास ताकत नहीं है? क्या तुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने हज सिर्फ़ उसी शख्स पर फ़र्ज़ किया है जो साहिब इस्तिताअत हो? चुनाचे इन ख़यालात से मुतासिर होकर मेरा नफ्स सुस्त पड़ने लगा और करीब था कि मैं अपनी हिम्मत खो बैठता। मेरे साथी शाम के वक्त जब वापस हुए तो उनमें से एक ने मेरे गमज़दा चेहरे की तरफ देखा और मेरी खैरियत दरियाफ़्त की। मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और जल्दी से आंखों में भरे आंसू को साफ़ कर लिया। शायद उसने मेरी दाखिली कैफियत को महसूस कर लिया।
चुनाचे उसने मुझसे कहा, उठो, वज़ू करो और नमाज पढ़ो। यकीन रखो कि इंशाल्लाह तुम्हें खैर व भलाई हासिल होगी। चुनाचे मैं उठा, वज़ू किया और नमाज पढ़ी, जिसके बाद मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो गम और अफसरदगी जो मुझे लाहक हुई थी जाती रही। 5 आदमियों पर मुश्तमिल इस काफ़िले को शौक़ हरम धक्के दिए जा रहा था, जिसकी वजह से सफ़र की थकान मालूम होती थी। रास्ते की ख़तरनाकी और सख्ती एक मामूली सी चीज़ थी। हाजी उस्मान कहते हैं कि हरमैन शरीफैन पहुँचने के शौक़ में चलते चलते और तकलीफ़ें और मुसीबतें झेलते झेलते हमारे 3 साथी हमारे साथ छोड़ गए और अपने रब के मोहतरम घर तक पहुँचने से पहले ही उससे जा मिले। उनमें तीसरे साथी का इंतकाल समंदरी सफ़र में हुआ। उसे जब ये महसूस होने लगा कि अब उसकी अजल करीब है, तो अपने दोनों साथियों को उसने एक अजीब व गरीब वसीयत की। उसने कहा, जब मस्जिद हराम पहुंच जाना तो अल्लाह ताला से अर्ज़ कर देना कि मैं उससे मुलाकात का बड़ा मुश्ताक था, और अल्लाह ताला से मेरे लिए ये दुआ करना कि मुझे और मेरी वालदा को जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब फरमाए। शेख उस्मान बयान करते हैं कि जब मेरा तीसरा साथी भी साथ छोड़ गया तो मुझे सख्त गम लाहक हुआ और बड़ी फ़िक्र दामनगीर हुई, बल्कि ये परेशानी मेरे नज़दीक रास्ते की तमाम परेशानियों से बढ़कर थी, क्योंकि वो हम में सबसे ज़्यादा सब्र वाला और ताकतवर था। अब मुझे ये खौफ लाहक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद हराम पहुंचने से कबल मेरी भी मौत वाक़ई हो जाए। चुनाचे मैं आने वाले दिनों और घंटों का इस तरह शुमार कर रहा था गोया कि मैं चिंगारियों पर बैठा हुआ हूँ। जब हम बाकी 2 साथी जद्दा पहुँचे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और इस कदर बिगड़ गई कि मुझे मौत सामने दिखाई देने लगी। अब मुझे ये डर महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्का मुकरमा पहुँचने से कबल मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। चुनाचे मैंने अपने साथी को ये वसीयत की कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे आराम में ही दफनाना और जहाँ तक हो सके मुझे मक्का मुकरमा के करीब ले जाकर दफन करना। शायद कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने नेक बंदों में दाखिल और मेरे अजर में इजाफ़ा कर दे। शेख उस्मान दाबू बयान करते हैं कि हम लोग जद्दा में चंद दिन ठहर कर मक्का के लिए रवाना हुए। हमारी नब्ज़ तेज़ चल रही थी, चेहरे से खुशी के आसार ज़ाहिर थे। शौक़ व मोहब्बत हमें धक्के दे रही थी, यहाँ तक कि हम मस्जिद हराम पहुँच गए। किस्सा बयान करने वाले कहते हैं कि ये कहकर शेख उस्मान चंद लम्हे के लिए खामोश हुए। उनकी आवाज़ भर आई, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जिस वक्त हमारी नज़र काबा शरीफ पर पड़ी उस वक्त हमें जो दिली सुकून और खुशी हासिल हुई वो कभी भी हासिल नहीं हुई। जैसे मेरी नज़र काबा शरीफ पर पड़ी, मैं फ़ौरन अल्लाह ताला के लिए सजदे में गिर गया और शिद्दत जज्बात में फूट फूट कर इस तरह रोने लगा कि जिस तरह बच्चे रोते हैं। फिर मैंने अपने उन साथियों को याद किया जिन्हें मस्जिद हराम तक पहुंचना नसीब ना हो सका। हमने अल्लाह ताला की इस नेमत पर उसका शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि उनके इस सफ़र को कबूल फरमाए, अजर व सवाब से महरूम ना करे, उन्हें और हमें रास्ती और इज़्ज़त की बैठक में कुदरत वाले बादशाह के पास जगह दे। चुनाचे आज कोई मोमिन बंदा ऐसा नहीं है जिसका दिल खाना काबा की तरफ माइल ना हो और वहाँ हाजिर होने का शौक़ ना रखता हो। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।